Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अनुपमा की नजरों में अनुज की हो गई मौत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड अच्छा था, काफी हद तक कल के एपिसोड को कंपेंसेट करके गया, मगर एक बात दो जो दिल को चुभ गई वो थी अनुज के बारे में अनुपमा की सोच। बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जब ये लीक के बाद का प्रोमो आया था तभी दिमाग में ये बात बार बार खटक रही थी कि अनुपमा सिर्फ छोटी की बात कर रही है, छोटी से मिलने की बात कर रही है, छोटी को ढूंढने की बात कर रही है, कहां है बेबली, कहां है बेबली, मगर अनुज को बिल्कुल भी ढूंढने की बात नहीं कर रही है। आज का एपिसोड इस बात से पर्दा हटाता हुआ नजर आया। आज अनुपमा का अकेले वाला जो सीन था जिसमें वो अनुज और आद्या और आज की राही की फोटो देखकर रो रही थी, वहां पे अनुपमा ये कह रही थी कि आद्या मुझे पता है तुम तो इस दुनिया में हो, मेरी बेबली इस दुनिया में है। और वो जो अनुपमा के डायलॉग थे मां वाले वो सारे हमने सुने, मगर उसने अनुज के लिए ये नहीं कहा, कहते कहते रुक गई, जो ये इंडिकेट करता है कि अनुपमा की नजरों में अनुज मर चुका है। मगर कैसे कैसे अनुपमा को लगा कि अनुज की मौत हो चुकी है। जहां तक लीप की बात है और लीप से पहले की बात है तो दोनों घटनाओं को अगर जोड़ें तो अनुपमा अनुज की वेट कर रही थी, अनुज आएंगे। छोटी घर से भाग गई है और छोटी के लिए तो उसने पुलिस में इंफॉर्मेशन दे रखी है, छोटी को पुलिस ढूंढ रही है। मगर अनुज का क्या हुआ? अनुज की तो फ्लाइट थी, सारी इंफॉर्मेशन अनुपमा के पास है। अनुपमा को यह भी पता है कि फ्लाइट कैंसिल हुई है, अगली फ्लाइट भी कैंसिल हुई है, फिर जाके अनुज को उससे अगली फ्लाइट मिली है और लास्ट में सारी बात हुई है। सारा जो कांड है वो क्लियर है कि क्या क्या कुछ हो गया है। और जब ये सब कुछ क्लियर है, इतनी इमरजेंसी है, तो अनुज कहां रुक सकता है? अनुज तो उड़ के अनुपमा के पास पहुंचेगा, मगर अनुज पहुंचा नहीं। तो इस बात की तहकीकात तो अनुपमा ने की ही होगी और अल्टीमेटली जो सामने आया होगा वो ये कि अनुज की डेथ हो चुकी है। ये बात अनुपमा के पास पहुंची होगी। तो यहां पे ये बात अंकुश ने भी पहुंचाई होगी किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि अगर अनुज कपाड़िया डेड डिक्लेयर होता है, कागजों में भी अनुज कपाड़िया मर जाता है, तभी जाके तो अंकुश के सर पे वो जो कपाड़िया एम्पायर का जो लटक रहा है खतरा वो हटेगा कि अब इसके बाद कोई भी कपाड़िया एम्पायर को जो है लीगली लेने के लिए नहीं आएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अनुपमा के सामने इस बात को रखेगी कि अनुज दुनिया में नहीं है। मगर फिर ये बात आती है जो आज अनुपमा कहते कहते रुक गई। अनुपमा के पास इस बात को मानने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि कागजों में हर तरफ से यही इंफॉर्मेशन है कि अनुज दुनिया में नहीं है। मगर अनुपमा का दिल इस बात की गवाही नहीं दे रहा आज भी कि अनुज इस दुनिया में नहीं है। इसीलिए वो कहते कहते रुक गई कि आप भी तो, ऐसा कुछ डायलॉग था उसका। तो ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अनुपमा ने प्रैक्टिकली इस बात को मान लिया है कि अनुज अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि अनुपमा इस बात को मान के चलती है कि अगर मुझे जरूरत है और अनुज को सब कुछ पता है, हालात सब कुछ ठीक है, तो अनुज तो भागे भागे मेरे पास आएंगे। मगर अनुज नहीं पहुंचे। आद्या की जिंदगी खतरे में थी, उसके अनुज के दोनों प्यार, बेटी का और पत्नी का, दोनों खतरे में थे, दोनों दुखी थे, तो अनुज पहुंचा क्यों नहीं? तो जब ये सारी बातें अनुपमा के दिमाग में कहते हैं ना गड़बड़ या जो कहते हैं तूफान मचाती होंगी, तो अनुपमा इसी निष्कर्ष पे पहुंचती होगी कि प्रैक्टिकली जो दुनिया कह रही है, हो सकता है कि अनुज इस दुनिया में नहीं है।
मगर जो दिल गवाही नहीं देता है वो प्यार भी हो सकता है, क्योंकि इस समय अनुपमा उस मोड़ पे है जहां पे वो इतने साल निकाल चुकी है अनुज के बिना। इतने सालों से अनुज वापस नहीं आया, पहले भी 5 सालों के बाद वापस आ गया था, और अनुपमा के पास अनुज की कम से कम इंफॉर्मेशन तो थी कि छोटी और अनुज साथ में है, ठीक है, मगर यहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और अनुज की तरफ से कोई एफर्ट भी नहीं हुआ। मगर हमें तो पता है बीइंग ऑडियंस कि अनुज जिंदा है, मगर अनुपमा के लिए अनुज मर चुका है, अनुज की मौत हो चुकी है। तो ये कड़वा सच अनुपमा ने पिया है। क्यों पिया है? क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए, बेवली के लिए, उसको ढूंढने के लिए ये मां जिंदा रहना चाहती है, यही दिखाया गया है। बाकी शाह परिवार के लिए तो हम सब मान ही रहे कि शाह परिवार की सेवा के लिए जिंदा है, मगर दिल से वो जिंदा है तो अपनी बेवली के लिए। अगर दिल कहीं पे उसका अटकता है, कहीं पे उसका दिल इंतजार करता है, तो वो अपनी बेटी का। तो ये यादों वाला सफर जो है अनुपमा का, जो अब चल रहा है, ये जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि अनुपमा की बहुत जल्दी बेवली भी मिलेगी और अनुज जब अनुपमा के सामने आएंगे वो भी ऐसी हालत में जब अनुज अनुपमा को शायद पहचानने भी ना, मेमोरी लॉस। तो अनुपमा की फाइट और बढ़ेगी, जिंदा रहने की इच्छा और बढ़ेगी। तो आज चाहे अनुपमा अनुज को मरा हुआ समझ रही है और दिल कुछ और कह रहा है, मगर अल्टीमेटली वही होगा जो दिल कह रहा है। तो मुझे तो ये लगता है, बाकी आज के हालातों के हिसाब से तो अनुपमा के लिए अनुज नहीं है। आगे के लिए ये सस्पेंस अनुपमा के लिए बरकरार रहेगा और बहुत जल्दी अनुज और अनुपमा आमने सामने होंगे। तो क्या कहना है आपका इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.